गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत से होंगे। माता रानी की कृपा आप लोग पे बने रहे। आज है 13 फरवरी और अभी सुबह को आज हमारी देवरानी का लड़का मतलब कि आज 12 दिन का हो चुका है। तो हम लोग पूजा करना स्टार्ट कर दिए हैं। घर में इतना दिन से पूजा बच्चे लोग कर रहे थे, तो वो लोग जैसे कर देते थे, सही गलत सब कर देते थे। तो आज मैं अच्छे से पूरी भगवान के घर की साफ़ सफाई करने के बाद गंगा जल छिड़क दूंगी और फिर उसके बाद अच्छे से साफ़ सफाई कर लूँगी। और फिर आगे का वीडियो आप लोग देखते रहिए कि आज हमारे घर में लक्ष्मी जी आई हुई हैं, यानी कि हमारी जेठानी को तीसरी लड़की हुई है। वो तो आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। तो चलिए फिलहाल अब हम चलते हैं, पूजा कर लेते हैं फटाफट। और आज हमें लेके जाना है भाभी को डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। डॉक्टर ने भाभी को बुलाया था कि एक बार आके अल्ट्रासाउंड करवा लो, तो फिर फिक्स डेट बताते हैं कि कभी तुम्हारी डिलीवरी होगी। उसके बाद मैं पहले ही उठ के मतलब नहा धो के पहले खाना बना ली और खाना बनाने के बाद फिर मैं एकदम फुर्सत से भगवान के घर में आई हूँ, ताकि मुझे भगवान के घर में कम से कम 1 घंटा तो लगा ही, क्योंकि पूरा साफ़ सफाई पूरा इधर का उधर, जैसे मतलब बेटू सेटू को समझ में आता था वैसे वो लोग बेचारी पूजा कर देती थी। फिर उसके बाद में मैं अच्छे से पूरी भगवान की साफ़ सफाई की। वैसे भी बहुत ज़्यादा आजकल ना घर में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जा रहे हैं, जैसे कि साफ़ सफाई करो और ना करो एक बराबर हो ही रहता है। फाइनली उसके बाद हम भाभी और लड्डू के पापा निकल चुके हैं। भाभी को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए। अभी गांव से बाहर ही निकले हैं, तो घूंघट में क्यों हुई हूँ। तो चलिए हम चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। फाइनली हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और वहाँ पे रिपोर्ट वगैरह सब लेके जा रहे हैं अंदर। अभी नंबर भी लगाना पड़ेगा, जो कि नंबर मतलब जो ड्राइवर वाले भैया थे वो लगाए थे। मतलब 27 नंबर हो गया था, लेकिन उनका कुछ परिचय था, इसकी वजह से जल्दी जल्दी मतलब नंबर लग चुका। और हम लोग दिखाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं डॉक्टर क्या बताएंगे। अभी मन में चल रहा है, क्योंकि डॉक्टर बोले थे अल्ट्रासाउंड करने के लिए, और हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत टाइम लग जाएगा। अल्ट्रासाउंड में तो कम से कम 2-3 तो बज ही जाते हैं। मैं सोची कि बाहर इतना ज़्यादा धूप है, कब क्योंकि बहुत धूप लगता है, तो मैं आज स्वेटर ही नहीं पहनी। यहाँ पे माता रानी है, माता रानी से ही प्रे करी हूँ बस सब अच्छा हो। मैं स्वेटर नहीं पहनी। बाप रे, बाहर इतना ज़्यादा ठंडी लग रही है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सब लोग स्वेटर पहने। मैं सोच रही हूँ किसी का स्वेटर लेके पहन लूँ, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है बाप रे। और यहाँ पे भैया ना नंबर लगा रहे हैं, और नंबर लगने में भी अब ये हो रहा है कि जल्दी से घर पे चलो, क्योंकि मुझे ठंडी बहुत काफ़ी ज़्यादा लग रही है। हम लोग यहीं पे दिखाते थे, लड्डू पेट में था तब भी मैं यही दिखाती थी। यहाँ से हमारा मायका बहुत करीब है, मतलब ज़्यादा दूरी पे नहीं, कम से कम 5 मिनट लगते हैं, कम से कम 5 मिनट लगता है यहाँ से मेरे मायका का घर मायका। और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। अभी फ़िलहाल अभी कम भीड़ है। भीड़ मतलब और टाइम होते होते भीड़ काफ़ी लग जाएगी। और डॉक्टर बैठ चुके हैं, और मैं ये से थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पे हमने डॉक्टर को दिखा लिया और भाभी डॉक्टर को देख रही हैं। मैंने थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे शूट किया था। फिलहाल उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि भाभी को मतलब इंजेक्शन दिए, जो कि उनको हल्का फुल्का दर्द रहता था। उसके बाद डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और फिर बोले कि भाभी को ले जाके टहलाओ, और फिर उसके बाद बोले चाय पिलाने के लिए। तो हमारे पतिदेव जी गए हैं चाय लेने के लिए। यहाँ पे भी हम लोग धूप की वजह से बाहर आए, और भाभी रो रही हैं, मतलब इमोशनल टाइप के हो रही है, डर रही है। वैसे तो जिसके ऊपर मतलब
होता है, उनको घबराहट होती है। तो ये भैया से बात करें कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि अगर मतलब भाभी को दिक्कत होगा तो आज ही एडमिट करना पड़ेगा। तो ये सब बातचीत हो रहा है यहाँ पे। मैं सोची कि धूप में चलती हूँ, लेकिन बाप रे, यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ जो कपड़ा सब डाले हैं वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है। यहाँ तो और काफ़ी हवा चल रही है। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ कितना जल्दी घर चलूँ। लेकिन अभी हम लोग भाभी को यहाँ पे आधा घंटा लेके बैठेंगे, उनको चाय वगैरह पिलाएंगे, तो फिर उसके बाद देखते हैं। लेकिन भाभी को मतलब दर्द कमर में बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि इनको आज ही एडमिट कर दो। पहले हम लोग चाय पानी पिला देते हैं, फिर वेट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं भाभी का क्या हाल है। फिलहाल भाभी को दर्द हो ही रहा था, तो हम लोग वहाँ से, डॉक्टर ने बोला एडमिट करने के लिए, तो हम वहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल बहुत दूर है और आने जाने में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। तो हम दूसरे हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं भाभी को, जो कि हमारे ससुराल से पास में ही है। मैं, भाभी, लड्डू सब लोग निकल चुके हैं। अब हम डायरेक्ट जाएंगे वहीं हॉस्पिटल में। हम लोग भाभी को छोड़ के फिर मैं डायरेक्ट चली जाऊंगी घर पे, क्योंकि घर पे मम्मी को ना जब कुछ होता है तो मम्मी एकदम घबरा जाती हैं। तो मुझे सब सामान वगैरह सब डिलीवरी के जो सामान रहता है वो सब मुझे पैक करके लेके आना है घर पे से। यहाँ से हम लोग घर से सामान लेके निकल गए हैं। मम्मी भी हमारे साथ में चल दी, क्योंकि मम्मी जा नहीं रही थी, बोल रही मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा था। लेकिन मैं मम्मी से बोली मम्मी मुझे भी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा है, आप रहोगी तो सही रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं उतना वीडियो नहीं शूट की। फटाफट मैंने सारा सामान पैक किया और सब लोग निकल चुके हैं फिर से हॉस्पिटल के लिए। वहाँ पर भाभी को एडमिट कर लिया गया है और मन में बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। मैं तो आज खाना भी नहीं खाई हूँ। आज दिन भर में वैसे थी, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे घबराहट हो रही थी, अब क्या होगा क्या होगा, लड़की होगी या लड़का, सबके मन में तो यही चल रहा था कि क्या होगा। यहाँ पे भाभी को थोड़ा एडमिट कर लिए हैं, इंजेक्शन वगैरह सब दे दिए हैं। भाभी रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैं इनको समझा रही थी, ये बोल रही थी मुझे छोड़ के तुम कहीं मत जाओ, यहीं पे रहो। बहुत बेचारी रो रही थी, बहुत घबरा रही थी। और मैं तो पहले ही रोने लगती हूँ किसी का कुछ देख के, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करके इनके सामने बहुत हंसी मजाक करी थी, ऐसे हुआ है वो हुआ है। मम्मी सब लोग भी हमारे साथ में थे। मैंने थोड़ा बहुत वीडियो शूट किया, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं सब भाभी को, क्योंकि ऑपरेशन रूम में लेके गए हैं। और सब मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब अच्छा हो। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मम्मी थी और हमारे देवर जी थे, मैं थी, भैया थे, ये थे, मतलब सब लोग वहीं पे थे। और बेटू सेटू स्कूल गई थी। हम लोग वहाँ पे घर पे फ़ोन कर दिए थे दीदी लोग को और चाची लोग को कि उन लोगों को खाना खिला देना। और इस रूम में भाभी अभी हैं, मतलब ये अभी यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी होती है और जो लास्ट वाला रूम है उसमें ऑपरेशन होता है। तो चलिए अभी भाभी को जो होगा मैं आपको बताऊंगी। भगवान सब अच्छा अच्छा करे, बस यही दिल में हो रहा था, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मत रो मत रो मत रो यार, देखा तो इतने रोबो फालतू रोवत हो। सब अच्छा अच्छा हो, भगवान से मना, बस भगवान सब अच्छा अच्छा करें। इतना रोवत तो हिम्मत तो हमें बनानी पड़े ना। मत रो ऐसे, भाभी बीपी लो हो जाए, ऑपरेशन ना करें यहीं लेके घुटत रहो। ये खाना नहीं खातू लड्डू, कथन खाना नहीं का नहीं करते लड्डू, खाना नहीं खाते, नहीं मिनट के सुई लगाए जाते, खाना नहीं खाती। हाँ, और लड्डुओं ना खाए तो लड्डुओं को सुई लगे। तू खाना, हाँ। और भाभी अति भाभी का उपमा उमा दे दे।
फाइनली अभी खबर आ चुकी है कि भाभी को लड़की हुई है और सब लोग थोड़ा इमोशनल हो गए हैं। मतलब इतना बुरा नहीं है, लड़कियां अच्छी हैं, लेकिन ये तकलीफ़ हो रहा है कि भाभी को मतलब जो उनकी छोटी वाली सेटू है वो 11 साल की होने वाली है। मतलब ये 28 फरवरी को 11 साल की हो जाएगी। इतने दिन के बाद उनको फिर से वो लड़के के लिए मतलब डिलीवरी हुई, उनकी बेटी हुई, इसलिए मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं बिना कहे रोने लगी। बहुत अजीब हो रहा है कि भाभी सुनेंगी तो क्या करेंगे। बहुत वेट कर रही थी लड़के का। फाइनली वो मेरी गोदी में आ चुकी है। आप लोग देख सकते हैं मैं इसको ली हूँ, लेकिन रोती चली जा रही हूँ क्योंकि भाभी इतना खुश थी कि उनको लड़का होगा। सब बहुत खुश थे कि लड़का होगा, लेकिन बहुत खुश भी हैं हम लोग भी, लेकिन भाभी को सोच के कि वो बेचारी बहुत रोएंगी। और बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं। बहुत जल्दी चलो हमारे घर में लक्ष्मी मैया आए। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, लेकिन भाभी को बार बार सोच के ना बहुत रोना आ रहा है। फिलहाल अभी हम लोग भाभी को नहीं बताए हैं, कल उनको बताएंगे कि उनको लड़की हुई। अभी भाभी ऑपरेशन रूम में ही हैं और मैं बाहर हूँ, उसको लेके बैठी हुई। आज का ब्लॉग इतना ही रहेगा, कल फिर दूसरा ब्लॉग आएगा। बाय बाय।